एपिसोड 1 की शुरुआत 22 जुलाई 2009 की तारीख है। लोग एक ग्रहण को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन इमसोल अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई हैं। इमसोल अपने सपनों में खोई हुई हैं और ये नहीं देख पाती जब उनकी माँ बोक्सून गलती से उनके पैर की अंगुली को काट लेती है। बोक्सून खून रोकने के लिए कुछ लाने के लिए जाती है, पर गलती से उनके हाथ से एक ग्लास का फूलदान गिरा देती है। इमसोल चुपचाप एक टूटे हुए टुकड़े को उठाती है और लगता है कि वह इसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। इस बीच हमें कुछ लड़के देखते हैं जो इक्लिप्स बैंड के सदस्य हैं। वो एक रेडियो शो को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। बैंड का डेब्यू 2 महीने पहले हुआ था और वो इसके लिए बहुत एनर्जेटिकली प्रमोशन कर रहे हैं। रेडियो स्टेशन के फैंस को कॉल करके और पॉपुलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं। पहला कॉल ठीक से चलता है। जब सूंजे की बारी आती है तो वो इमसोल के फोन पर कॉल करता है, पर वो कॉल उठाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। हालांकि एक दूसरे बेड पर मरीज शिकायत करती है कि फोन शोर कर रहा है और उसे कॉल उठाने के लिए कहती है। इमसोल मजबूरी से कॉल उठाती है और सूंजाए बैंड सदस्य से पूछता है, क्या तुम मेरी म्यूजिक के बारे में जानती हो? वह मना कर देती है और कॉल कट करने वाली होती है, लेकिन रेडियो प्रेजेंटर बीच में आकर उसे लाइन पर बने रहने के लिए बोलती है और बताती है, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, इसीलिए बाहर जाने के लिए हम आपको एक रनिंग शूज गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन इमसोल उसे मना कर देती है, कहती है कि उसे जरूरत नहीं है। प्रेजेंटर उसे सेकंड गिफ्ट इंडोर एक्सरसाइज बाइकल देने का बात करता है। इस पर इमसोल गुस्से में चिल्लाती है, अपनी विश बताती है, मैं चलना चाहती हूँ। वह उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि वह अभी जीवन में कोई रुचि नहीं रखती और कॉल अब्रप्ट समाप्त कर देती है। प्रस्तुतकर्ता जल्दी से माफी मांगता है और सूंजे अपनी पूरी कोशिश करता है कि इमसोल को हौसला दे। वह उसे ये कहकर धन्यवाद देता है कि वह जिंदा है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उन लोगों के लिए लड़ती रहे जो उसे चाहते हैं। इमसोल उसके शब्दों से बहुत प्रभावित होती है और रोने लगती है। उसकी माँ आती है और उसे सांत्वना देती है। सीन में दिसंबर 2022 का दृश्य आता है और इमसोल अब बहुत खुश है। वह अब इक्लिप्स की एक सच्ची फैन है। उसका पसंदीदा कोई और नहीं बल्कि रयू सुनजाए है। उसके पास सुनजाए की घड़ी भी है और वह चिंतित है क्योंकि उसकी दादी ने उसे वॉल्ट से निकालकर पहन लिया है। वह व्हील चेयर में बैठकर अपनी दादी का पीछा करती है और दादी को घड़ी वापस देने के लिए अपनी माँ और भाई से मदद मांगती है। एक रिश्वत के बाद वह आखिरकार घड़ी वापस पा लेती है। इमसोल उस दिन के लिए खुश है क्योंकि वह एक बड़ी इक्लिप्स कॉन्सर्ट में जाने वाली है। वह अपनी माँ से कहती है कि ये 5 साल बाद पहला कॉन्सर्ट है। इस दौरान इक्लिप्स के बैंड के साथ क्या हुआ? बैंड की स्थिति जटिल है। सुंजे थक चुका है और वह रिटायर होना चाहता है। हालांकि उसके मैनेजर ऐसा नहीं चाहते। इमसोल खुश है कि वह कॉन्सर्ट में जाएगी और फिर कॉन्सर्ट के लिए तैयार होती है और उसकी दोस्त ली ह्युंजू उसे लेने आती है। रास्ते में ह्युंजू इमसोल को एक पुराने स्कूल वर्ष पत्री देती है जो उसके एक दोस्त की है जो सुंजाई के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। और इमसोल इस बात पर चौंक जाती है कि हाई स्कूल में सुंजय कितना हैंडसम था। वह ये कहकर हैरान होती है कि उसने उसे क्यों नहीं पहचाना जबकि वे पास के स्कूलों में पढ़ते थे। ह्युंजू मजाक करती है कि इमसोल का एक और क्रश था जो उसके दुर्घटना के बाद स्कूल छोड़कर चला गया था। कॉन्सर्ट में इमसोल एक और दोस्त से मिलती है जो ह्युंजू द्वारा उसे छोड़ने के बाद आती है। दोनों दोस्त कॉन्सर्ट को लेकर अपनी खुशी साझा करती हैं और फोटो लेती हैं। तभी उसे एक कॉल आता है एक जॉब इंटरव्यू के बारे में जो उसने कुछ हफ्ते पहले अप्लाई किया था। इंटरव्यूअर उसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहता है। इमसोल सोचती है कि उसके पास 2 घंटे हैं, इसलिए वह इंटरव्यू के लिए जाती है। दुर्भाग्यवश जॉब इंटरव्यू असफल हो जाता है। वे उससे इसीलिए नौकरी नहीं देते क्योंकि ऑफिस व्हील चेयर के अनुकूल नहीं है। फिर भी इमसोल पॉजिटिव रहती है और वापस कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है, लेकिन वह ट्रैफिक में फंस जाती है और अपना टिकट खो देती है और देर से पहुंचती है। वह एक कर्मचारी को कॉन्सर्ट में घुसने के लिए मना भी नहीं कर पाती। फिर भी वह बाहर रहती है और एक सच्ची फैन की तरह कॉन्सर्ट बाहर से ही सुनती है। उसे खास तौर पर तब सुकून मिलता है जब सुंजय सेट लिस्ट बदलकर इक्लिप्स का पहला गाना गाता है। ये वही गाना है जिसने उसे फैन बना दिया था। ये एक ऐसा गाना है जो किसी खास व्यक्ति से अचानक से मिलने के बारे में है, जैसे समर रेन शावर। कॉन्सर्ट के बाद बैंड के एक सदस्य ने सुंजय पर गुस्सा किया कि वह रिटायर होना चाहता है और उसे अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में नहीं बताया। सुंजय उससे कहता है कि वह अकेला रहना चाहता है और वादा करता है कि वे बाद में बात करेगा। शांत होने के बाद सुंजय बाहर जाता है और इमसोल से मिलता है जो खराब किस्मत का सामना कर रही होती है।
उसका फोन गिरकर टूट गया है और वह ह्युंजू से संपर्क नहीं कर पा रही है। वह घर की ओर जाने के लिए खुद को धक्का देती है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। वह हार मानने वाली होती है और रोने वाली होती है जब अचानक सुंजय उसे देखता है और पास आता है। जैसा कि अपेक्षित था, वह थोड़ी देर के लिए शॉक होकर चुप रहती है। फिर वह हकलाते हुए बताती है कि वह एक प्रशंसक है और रोने लगती है। संजय अपनी छतरी से उसे बर्फ से बचाता है और उसके हाथों के लिए अपना हीट पैड देता है। वह इस मदद से इतनी भावुक हो जाती है कि शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर पाती और उसे उसके संगीत के लिए धन्यवाद देती है, जिसने उसे बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है। संजय उसे घर तक छोड़ने ही वाला होता है कि ह्युंजू आ जाती है। वह अपनी छतरी उसे देता है और वह एक फैन मेड गिफ्ट देती है। घर पहुंचने पर उत्साहित इम सोल अपनी माँ से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिसने उसे दुर्घटना से बचाया। वह महसूस करती है कि उसे उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे उस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वह कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। इमसोल की दुर्घटना के पीछे क्या राज है? बाद में इमसोल कंसर्ट की फोटो को देख रही होती है और सुनजाए की फोटो को देखकर एडमिर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनजाए अपना होटल रूम में रहता है। बहुत सारे दावा मेज पर होते हैं और दूसरे ही पल वह बालकनी से छलांग लगाता है नीचे स्विमिंग पूल में। कुछ ही देर में उसकी सुसाइड की खबर इंटरनेट पर फैल जाती है, जिसे देखकर इमसोल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वह जल्दी से बाहर जाती है। उसके हाथ में वह संजय की घड़ी है जो उसने ऑनलाइन खरीदी थी। रास्ते में वह एक साइकिल से टकराते टकराते बचती है और घड़ी नदी में गिर जाती है। वह घड़ी को ढूंढने के लिए नदी की ओर जाती है। इसी दौरान संजय को अस्पताल में लाया जाता है और 1 जनवरी 2023 को उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही उसे मृत घोषित किया जाता है, घड़ी में कुछ अजीब होता है। एक हल्की रोशनी चमकती है और घड़ी समय में पीछे लौट जाती है। ये रोशनी इमसोल को घड़ी को ढूंढने में मदद करती है। जैसे ही वो घड़ी उठाती है, ऊपर सुनजाए की डेथ की जानकारी देखती है। न्यूज के मुताबिक वो लंबे समय से डिप्रेशन में था और सुसाइड कर लिया। ये अब सुन के इमसोल का दिल टूट जाता है। वो रोने लगती है। अचानक ही वक्त रुक जाता है और वो 2008 में अपने होगा स्कूल के टाइम पर जागती है। वो दौड़ के बाहर जाते हैं और पास के स्कूल में सुनजाए को ढूंढने लगते हैं। वह उसे बीजिंग ओलंपिक की प्रैक्टिस करते हुए पाती है। वह एक स्विमर रहता है और उसके हाथ की इंजरी को छुपाता है। इमसोल दौड़ कर जाती है और उससे गले लगा के सॉरी बोलती है कि उससे वो इतना पेन में था ये नहीं पता था। सुनजाए आश्चर्य रह जाता है सुन के, क्योंकि वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। इमसोल को सिक्योरिटी गार्ड्स उठा के बाहर फेंक देते हैं। उससे गार्ड्स के फेंकने पर पैरम दर्द होता है। तब उसे एहसास होता है कि ये कोई सपना नहीं और वो सोचने लगते हैं कि क्या कभी मर चुकी है। सुनजाए उसे ब्रिज के साइड रोता हुआ पता है और चौंक जाता है जब वो उसे भूत कहती है। तभी उसे याद आता है कि एक संत ने कहा था कि ये ब्रिज जीवित और दूसरे दुनिया के बीच के लिए है। इमसोल पीछे से जाकर सुनजाए को पकड़ लेती है ताकि वो उस ब्रिज को पार न करे। सुनजाए उसे पागल समझता है और टैक्सी लेके वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही देर में बोक्सुन इमसोल को गुस्से में कॉल करते हैं और घर आने को कहती है। इमसोल को पता चलता है कि वो अपने पुराने घर में रहती है। वो डेवलपमेंट के पहले था। वह घर जाती है। वो अपनी दादी को स्वास्थ्य और उसका नाम याद है ये पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो इस समय एम आकर बहुत खुश होती है। वो सोने को जाती है और बीयू से लगता है कि वो जब उठेगी तो सपने से बाहर होगी। दूसरी तरफ सुनजाए के पिता उसे कॉल करते हैं और उसकी स्विमिंग टैलेंट को लेके बहुत खुश होते हैं। कॉल के बाद सुनजाए इमसोल के बारे में सोचने लगता है कि उसने अपनी घड़ी जो एकदम उसकी घड़ी जैसे है उससे क्यों दिया। अगले दिन जब इमसोल उठती तो वो खुद को अभी 2008 में ही पति है। वो खुशी खुशी स्कूल के लिए जाती है, ये सोचकर कि वो सुनजाए की किस्मत बदल देगी। वो स्कूल जाते समय उससे देखती है और उसकी मौत की बात सोचकर रोने लगती है। तभी बारिश भी होने लगते हैं। सुनजाए उसे रोता देख उसके पास आता है और अपना अम्ब्रेला उससे शेयर करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। इसी तरह पहला एपिसोड खत्म होता।